बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज मैं अपने नंबर 4 वीडियो लेक्चर में नज़रिए पाकिस्तान का मफ़हूम आपको पढ़ाने जा रही हूँ। नज़रिए पाकिस्तान का मफ़हूम पढ़ने के लिए आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 4 पर आ जाएँ। प्यारे बच्चों, नज़रिए पाकिस्तान का मफ़हूम यानी इसका मतलब क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इस्लामी नज़रिया हयात नज़रिए पाकिस्तान की बुनियाद है। प्यारे बच्चों, चूँकि पाकिस्तान को हमने इस्लाम के नाम पर हासिल किया, इसलिए हमने यहाँ पर जो ज़िंदगी गुजारने का हमारा तरीक़ाकार होना चाहिए वो भी इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए। नज़रिए पाकिस्तान से मुराद बरसगीर जनूबी एशिया के तारीख़ी हवाले से मुसलमानों का ये शऊर था कि वो इस्लामी नज़रिया हयात की बुनियाद पर दूसरी अक़वाम से मुख्तलिफ हैं। इन नज़रिए पाकिस्तान से मुराद यानी बरसगीर के अगर तारीख़ी तनाज़ुर का अगर हम जायज़ा लें तो वहाँ पर मुसलमानों का ये शऊर था कि सिर्फ़ इस्लामी नज़रिया हयात की बुनियाद पर जो बरसगीर में बसने वाली दूसरी अक़वाम हैं वो उनसे मुख्तलिफ हैं, क्योंकि इस्लाम के मुताबिक हमारा नज़रिया हयात बिल्कुल उन अक़वाम से मुख्तलिफ है, इसलिए हम तमाम अक़वाम से मुख्तलिफ हैं। एक मौका पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि पाकिस्तान तो इसी रोज़ वजूद में आ गया था जब बरसगीर का पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। यानी पाकिस्तान की कामयाबी वहीं से शुरू हो गई थी जब बरसगीर पाको हिंद में पहला हिंदू जो है वो मुसलमान हो गया था, तो उसी रोज़ से मुसलमानों की कामयाबी का आगाज़ हो गया था। नज़रिया की तारीफ़ की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान वो लाए अमल है। लाए अमल मैंने आपको पहले भी बताया था, यानी अमल करने का तरीक़ाकार, काम करने का तरीक़ाकार, जिसकी बुनियाद पर एक ख़ास नज़रिया यानी इस्लाम पर रखी गई थी। जिसकी बुनियाद एक ख़ास नज़रिया यानी इस्लाम पर रखी गई थी। यानी नज़रिया पाकिस्तान का नज़रिया वो नज़रिया था कि जिस पर पाकिस्तान को हासिल किया गया, और वो था इस्लाम, जिसको वाज़े करने का मकसद इस्लाम को एक तहज़ीबी, सकाफ़ती, तमदनी, सियासी, माशी निज़ाम के तौर पर नाफिज करना था। यानी अब वो एक ऐसा ख़ित्ता चाहते थे जहाँ पर उनकी तहज़ीबी, सकाफ़ती, तमदनी, सियासी और माशी ज़िंदगी इस्लामी जो निज़ाम है उसके मुताबिक हो और उसी के मुताबिक उसको राइज किया जाए। यानी मुसलमान एक ऐसा ख़ित्ता चाहते थे जहाँ पर वो इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके, चाहे उनकी ज़िंदगी का कोई तहज़ीबी सिलसिला हो या सकाफ़ती या तमदनी या सियासी या माशी, सारा जो है इस्लामी निज़ाम पर मबनी हो। पाकिस्तान का क़याम एक नज़रिए के तहत अमल में आया। बार बार बच्चों यही बात आ रही है कि पाकिस्तान को चूँकि हमने एक नज़रिए के तहत हासिल किया था और वो नज़रिया था इस्लाम, जो नज़रिए पाकिस्तान कहलाता है। नज़रिए पाकिस्तान की हैसियत पाकिस्तान के वजूद में रूह की तरह है। प्यारे बच्चों, जिस तरह हमारा जिस्म है, इंसानी जिस्म, उसमें अगर रूह ना हो तो वो इंसानी जिस्म बेकार हो जाता है, क्योंकि रूह और जिस्म का रिश्ता आपस में लाज़िम मलज़ूम है। इसी तरह पाकिस्तान का जो वजूद है, पाकिस्तान समझे एक जिस्म की तरह है, उसमें जो नज़रिया है वो एक रूह की तरह है। अगर पाकिस्तान में से नज़रिए को निकाल दें तो पाकिस्तान का कायम रहना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपने पाकिस्तान को सही सलामत देखना है, इसकी सलामती चाहते हैं, तो आप इसके नज़रिए की हिफाजत करें, और इसके बगैर पाकिस्तान के क़याम का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तहरीक पाकिस्तान के दौरान, तहरीक का मतलब होता है बच्चों हरकत में लाना, लेकिन यहाँ पर तहरीक पाकिस्तान से मुराद ये है कि पाकिस्तान बनाने के लिए जो कोशिशें की गई, उनके दौरान मुसलमानान हिंद यानी हिंदुस्तान में रहने वाले जो मुसलमान हैं ने शौरी तौर पर एक नज़रिए के तहत आज़ाद मुसलमान ममलिकत के क़याम की जदोजहद की। यानी उन्होंने बड़े सोच समझ कर ये फ़ैसला किया था कि अब हमने अपने लिए एक ऐसा मुल्क लेना है जहाँ पर हम इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। ज़ैल में नज़रिए पाकिस्तान की तारीफ़ पेश की गई है। यहाँ पर 3 तारीफ़ें इसकी बयान की गई हैं नीचे। इसी जो ऊपर हमने पढ़ा है इसी के तहत अब आप देखें कि नज़रिए पाकिस्तान की जो उन्होंने तारीफ़ें की हैं। नंबर 1 पर है, नज़रिए पाकिस्तान से मुराद एक अलग ख़ित्ता ज़मीन का हसूल है। यानी मुसलमान एक ऐसा अलग ख़ित्ता हासिल करना चाहते थे जिसमें मुसलमानाने बरसगीर, जिसमें बरसगीर में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लामी कदरों यानी इस्लामी असूलों के मुताबिक और नज़रियात को महफूज कर सके, और इस्लामी नज़रियात को वो उनका तहफ़्फ़ुज़ दे सकें और अपनी ज़िंदगियाँ इस्लाम के रोशन असूलों के तहत गुजार सकें। प्यारे बच्चों, इस सारे का मतलब ये है कि नज़रिए पाकिस्तान से मुराद ये था
कि मुसलमान एक ऐसा ख़ित्ता ज़मीन हासिल करना चाहते थे जहाँ पर वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकें, कुरान और सुन्नत के असूलों के मुताबिक वहाँ पर अपनी ज़िंदगियों को गुजार सकें। नंबर 2, तहरीक पाकिस्तान और तामीर पाकिस्तान के मजमूई तसव्वुर को नज़रिया पाकिस्तान कहते हैं। तहरीक पाकिस्तान और तामीर पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान यानी पाकिस्तान बनाने के लिए जो कोशिशें की गई, और तामीर पाकिस्तान और पाकिस्तान को जो बनाया गया यानी पाकिस्तान बनाने के लिए जो कोशिशें की गई, इसके पीछे एक मजबूत नज़रिया कार फरमा था, और वो नज़रिया था इस्लाम। इसी नज़रिए के तहत मुसलमान जो है ये बात सोचने पर मजबूर हो गए कि अब हमने अपने लिए एक अलग खित्ता हासिल करना है। आगे नंबर 3 पर है कि नज़रिया पाकिस्तान वो नज़रियाती बुनियाद है जिसके तहत बरसगीर के मुसलमानों ने अपनी शनाख्त, हकूक़, अलहदा वतन और कौमी फलाह बहबूद के लिए जदोजहद की। क्योंकि बरसगीर में जब मुसलमान इकट्ठे रहे थे मुत्तहिदा हिंदुस्तान में, तो उस वक्त उनकी कोई ना शनाख्त थी, ना उनको मसावी हकूक़ मिल रहे थे और ना उनकी फलाह बहबूद का ख्याल रखा जाता था। इसलिए मुसलमानों ने एक ऐसा खित्ता हासिल करने की कोशिश की जहाँ पर वो अपनी शनाख्त करवा सके, अपनी यानी मजहबी तशख़्ख़ुस उनका कायम हो और हकूक़ उनको मसावी हकूक़ भी मिले, क्योंकि इनसे हर तरह के हकूक़ छीन लिए गए थे। इसी तरह एक अलहदा वतन, एक अलग खित्ता वो चाहते थे जहाँ पर वो इस्लामी के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें और कौमी फलाह बहबूद के लिए जदोजहद की, और लोगों के भलाई के लिए उन्होंने जो है कोशिशें शुरू कर दी कि वो लोगों को जो है एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का मौका फराहम करें। तो ये सारा इसी नज़रिए के तहत था, और वो नज़रिया था इस्लाम। प्यारे बच्चों, उम्मीद है अभी जो आपको नज़रिए पाकिस्तान का मफ़हूम पढ़ाया गया है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आपने इसको याद भी अच्छे तरीके से करना है।